इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट तो जवाल पजीर थी, लेकिन ये जो बचा कुचा हाल हो रहा है हमारे ही होम ग्राउंड के ऊपर हमें वाइट वॉश कर दिया जाता है और एक ऐसी टीम की तरफ से जिससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, तो कसूरवार किसको ठहराया जाए? हमारे साथ हुआ क्या है सर आज? तना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कसूरवार मेरे ख्याल में जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, वो इसके कसूरवार हैं, क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबरा नहीं है। दुनिया भर में सिलेक्शन कमेटीज बनती हैं, उनका कोई ना कोई चेयरमैन होता है जो अकाउंटेबल होता है। यहाँ मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, शान मसूद और जेसन गिलेस्पी को इन्होंने सिलेक्टर बना दिया और उनके साथ इन्होंने 5 को ऑप्टेड मेंबर्स रख लिए गए जिन्हें एक्स ऑफिशियो इन्होंने उनका नाम दिया है। तो एक तो ये मसला है कि आपका सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ। दूसरे, आप कुछ ज्यादा ही खुद एतमादी का शिकार हो गए कि हम समझ रहे थे बांग्लादेश की टीम को तो हराना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि गुज़िश्ता जो 13 टेस्ट मैचेस हम बांग्लादेश से खेले उनमें से 8 हम बांग्लादेश में जीते, 5 पाकिस्तान में जीते। हम समझ रहे थे कि हम बासानी उनको हरा लेंगे, लेकिन उन्होंने आपको जो झटका दिया है वो आपके लिए लम्हे फिक्रिया है कि टेस्ट मैचेस में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को 2-0 हरा कर गई। अगर टेस्ट क्रिकेट की तारीख पर नजर डालें तो सिर्फ एक मर्तबा ऐसा हुआ था 1887 में, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, जब किसी टीम के 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे और वो टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई। यहाँ बांग्लादेश के 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट थे और बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास कर दिया। मुझे लगता है सना, टीम में हम आहंगी का फुकदान है। खिलाड़ियों के दरमियान जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि सब कप्तानी की दौड़ में शामिल है। इसका कसूरवार क्रिकेट बोर्ड है। पहले बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर शाहीन आफरीदी को बना देते हैं, फिर शाहीन आफरीदी को हटाकर बाबर आजम को दोबारा बना देते हैं, शान मसूद को टेस्ट मैच का कप्तान बना देते हैं, रिजवान अपनी कप्तानी के चक्कर में चेयरमैन की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं, सऊद शकील को आप लाइन में लगा देते हैं वाइस कैप्टन बनाकर। तो हो क्या रहा है? टीम का शिराजा बिखर चुका है और इसके लिए जो चेयरमैन साहब कहते थे सर्जरी, कौन सी सर्जरी हुई? जब हम 9 जून को भारत के खिलाफ मैच 6 रन से हारे न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने कहा सर्जरी होगी, कोई सर्जरी नहीं हुई। अब वो कहते हैं कि बैकअप टैलेंट नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बिल्कुल जवाल की तरफ गामजन है और कौन इसका जवाब देगा? नहीं, लेकिन इकबाल साहब, मुझे 1-2 क्वेश्चन बस आपसे और करने हैं सर। ये जो तब्दीलियां बार बार कप्तानों की गई, जब बाबर आजम को भी हटाया तो उस वक्त उनकी इनफरादी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन टीम पर ग्रिप नहीं थी। शाहीन के अपने एटीट्यूड के मसाइल थे, लेकिन सर ये जो शान मसूद है, इनको भी अगर जिम्मेदारी दी है तो कोई एक कैलिबर तो होगा ना कि कैप्टन ने किस तरह लीड करना है। अगर सब इनफरादी हैसियत में खेलेंगे तो कैप्टन की तो कोई नहीं सुनेगा। ये मसले शाहीन के साथ भी रहे थे। तो आखिर इन ग्रास रूट इश्यूज के ऊपर क्यों नहीं काम किया जा रहा है कि एज अ टीम खेला जाए, इंडिविजुअली खेलने के बजाय? ये तो सना बोर्ड का काम है ना कि बोर्ड काम करे। बोर्ड खुद कप्तानी की दौड़ में खिलाड़ियों को लगा देता है कि मैं बन जाओ, तुम बन जाओ। शान मसूद चूंकि इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर की कप्तानी करते हैं, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, उनको कप्तान बना दिया, लेकिन वो टोटल फेलियर साबित हुए। कंसेक्यूटिवली 5 टेस्ट मैचेस हम हारे हैं शान मसूद की कप्तानी में, 3 ऑस्ट्रेलिया में, 2 यहाँ। तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में ये बोर्ड का काम है, ग्रूम करे कैप्टन को। अब अचानक आप सरफराज को देख लें, सरफराज अहमद ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, अचानक उनको हटा दिया गया, बाबर आजम को बना दिया गया। अब बाबर आजम 4 साल रहे, अचानक उनको हटाकर शाहीन आफरीदी को बना दिया गया। तो हमारे यहाँ मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट को ये दिन देखना पड़ रहे हैं। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com